सबसे ज़्यादा दुखी हम कब होते हैं पता है फ्रेंड्स? हम जब होते हैं, जब हम हमारे अंदर जो बातें उठ रही हैं ना, हम उसको कह नहीं पाते हैं। हम अपनी फीलिंग्स को बता नहीं पाते हैं। अपने घरवालों तक को बता नहीं पाते हैं कि हम क्या सोचते हैं, हम क्या चाहते हैं, हम लाइफ में क्या करना चाहते हैं। मतलब दूर की तो अलग बात है, हम अपने फैमिली मेंबर्स तक को ये नहीं बता पाते कि हम ज़िंदगी में करना क्या चाहते हैं, हमें क्या चाहिए, क्या पसंद है। हम घुट-घुट के जीना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि हमें डर लगता है कि अगर हम अपनी बातों को कहेंगे, तो घर वाले कैसे रिएक्ट करेंगे। दुनिया तो बाद में है, हम अपने घर पर ही अपनी बातों को जो है, खुलकर नहीं कह पाते हैं और ना ही घर वाले ये कोशिश करते कि हमारा बच्चा क्यों ऐसा शांत है या हमारा फैमिली मेंबर्स क्यों इतना उदास है, वो जानने की भी कोशिश बिल्कुल भी नहीं करते हैं। बहुत प्रॉब्लम होती है, लाइफ उस समय ना रुक सी जाती है और लगता है कि बस ये दुनिया हमारे लिए नहीं है, हम जाएँ तो जाएँ कहाँ, हम करें तो करें क्या? बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है दोस्तों। तो इस ना ऐसी सिचुएशन हमारी लाइफ में आ जाए तो हम क्या करें? हम कैसे उभरें इन चीज़ों से? कैसे अपनी दिल की बात कहें? दोस्तों घुट-घुट के जीना कोई जीना नहीं होता जब तक आप खुलकर नहीं जीते हो। हाय एवरीवन, मैं लकी लवी मॉम आपका वेलकम करती हूँ आपकी ही वीडियो में। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब बहुत बढ़िया होंगे और हमेशा खुश रहिए, बिंदास रहिए। जो करना है लाइफ में करिए, बस खुश रहिए, पॉजिटिव अपना माइंड बना के रखिए। ज़िंदगी में जीने के लिए सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी है पता है? अपने माइंड का पॉजिटिव रहना और खुश रहना। और दिल में जो है ना, वो दिल में मत रखिए, कह दीजिए। बहुत अच्छा फ़ील होगा, चाहे बाद में जैसी भी प्रॉब्लम आए। कहने का मतलब ये है कि अपने दिल में बाहर मत रखिए। जो चीज़ कहने की है उसको कह के वहीं पे ख़त्म कीजिए, क्योंकि दिन आपका ख़राब होगा, लाइफ़ आपकी ख़राब होगी। सामने वाले को तो पता ही नहीं है कि आपके दिल में क्या चल रहा है। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। हमेशा की तरह आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो को स्टार्टिंग में लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको मेरी चैनल पे वीडियोज़ सारी पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफ़िकेशन जल्दी से पहुँच जाए। दोस्तों बहुत ये हमने भी बहुत चीज़ें ऐसी फेस की हैं, ऐसा टाइम हमने बहुत फेस किया है कि जब हमारे मन के अंदर चीज़ें होती हैं, चलती रहती हैं ना, तो हमारा माइंड वहीं पे रहता है, मतलब और किसी काम में लगेगा ही नहीं। आपने भी देखा होगा कि जब हमसे कोई कुछ कह देता है ना, तो हम उसी के बारे में सोचते हैं। हम यही सोचते हैं कि अब हम जाके ना नेक्स्ट डे उससे हम बातों को क्लियर करेंगे। हम कहेंगे कि भई मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने मेरे को इतनी बड़ी टेंशन दे दी या ये बात कह दी। हमारे अंदर उतनी भी हिम्मत नहीं आती है उस समय पे। तो दोस्तों थोड़ा-सा ना अपने आप को उठाइए, थोड़ा-सा एक्टिव बनिए, स्मार्ट बनिए। आपको बनना पड़ेगा अगर आपको खुल के जीना है, अगर आप चाहते हो कि लोग आपकी कद्र करें, अगर आप चाहते हो कि लोग आपकी वैल्यू करें दोस्तों, तो आपको ना पहला कदम उठाना ही पड़ेगा। बहुत ज़रूरी है लाइफ में। अपनी बातों को कहना सीखिए, नहीं तो हम घुट-घुट के ना ऐसे ही मर जाएँगे, ऐसे ही ज़िंदगी हमारी खत्म हो जाएगी, हमें कोई नहीं पूछने वाला फिर। क्योंकि हमारे मन में क्या चल रहा है सामने वाले को नहीं पता, ना हमारे फैमिली मेंबर्स को पता। हाँ, जहाँ पे आपको लगता है कि नहीं मैं ये चीज़ बताऊँगा तो मेरे घर में प्रॉब्लम होगी या मेरे घर वाले क्या कहेंगे, तो बातों को ना थोड़ा-सा घुमा-फिरा के बताइए, लेकिन कहिए अपनी बातों को। एक बार बोल दीजिए, बाद में रिजल्ट चाहे कुछ भी हो, कम से कम आपका तो मन हल्का होगा, आपको पता तो चलेगा कि आपके फैमिली मेंबर्स क्या चाहते हैं या आपके फैमिली मेंबर्स की सोच कैसी है आपके लिए मतलब आप जो कह रहे हो वो मानते हैं कि नहीं मानते हैं, वो सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं, कोई एक्शन लेते हैं कि नहीं लेते हैं। नहीं लेते हैं, तो आपको नेगेटिव नहीं होना है, आपको और स्ट्रॉन्ग हो जाना है। आप अगर स्टूडेंट हो तो आपको बस स्ट्रांग होके अपनी पढ़ाई पे फोकस करनी है। देखिए जीवन किसी का भी सिंपल नहीं होता है, सभी को स्ट्रगल करना पड़ता है दोस्तों। ज़िंदगी में ना सबको एक बार जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती है, चाहे वो आपके बचपन में हो, चाहे स्टूडेंट लाइफ में हो, चाहे वो शादी के बाद हो, चाहे बुढ़ापे में हो। एक फेज़ ऐसा आता है हमारी ज़िंदगी में ना कि जहाँ पर हमको लगता है कि लाइफ खत्म है, अब हमारा कोई भी नहीं है, अब हम करें तो करें क्या? सबकी ज़िंदगी में ऐसा समय आता है और वही समय होता है या तो हम डाउन चले जाते हैं या फिर हम उठ जाते हैं। आपको आपको ना नेगेटिव करने वाले लोग बहुत मिलेंगे, पंच करने वाले लोग बहुत मिलेंगे। लोग आपको पागल बोलेंगे, साइको बोलेंगे क्योंकि ये तो बिल्कुल दिमाग है ही नहीं इसके अंदर। लोग बोलते हैं, जब लोग ना अपने आप को बहुत ज़्यादा होशियार समझने लगते हैं ना, हालाँकि वो उतना होते नहीं हैं। वो अपनी चीज़ों को छुपाते हैं होशियार बनकर। केवल खुश होने के लिए कि देखो हम कितने अच्छे हैं, हम कितने एक्टिव हैं, उनके अंदर बहुत कमियाँ होती हैं, उनको नहीं दिखती हैं। क्योंकि कमियाँ ना
कमियां उसी को दिखती हैं जो अपने ऊपर काम करता है, जिसकी सारी की सारा टाइम दूसरों को ऑब्जर्व करने में जाता है, दूसरों को देखने में जाता है, अपनी तरफ ध्यान ही नहीं है। उसको अपनी कमियां कहाँ से दिखेंगी? उसको दूसरों की ही कमियां दिखेंगी। तो जो बोल रहा है उसको बोलने दीजिए, जो कह रहा है उसको कहने दीजिए। आपको सिर्फ और सिर्फ ना एकदम से खुले माइंड से अपना काम करना है। चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे वुमेन हो, चाहे मैन हो या बॉय हो, कोई भी हो। अगर मन में कोई बात किसी के लिए चुभ रही है ना, उसको जाके कह दीजिए, चाहे किसी से भी कहिए। जिसने प्रॉब्लम दी है ना, आप जिसकी वजह से टेंशन में हो, आपको लग रहा है कि मुझे बात करनी पड़ेगी, तो आप कीजिए बात। जरूरी है, बहुत जरूरी है जिंदगी में सुकून। देखिए, हर कोई जिंदगी में सुकून चाहता है, हर कोई जिंदगी में शांति चाहता है। और जब ऐसी बातें उठ जाती है ना, चाहे आपके जाने पहचानने वालों ने कही हो, या आपके आस पड़ोस में कही हो, या आपके फैमिली मेंबर्स ने कहा हो कुछ, तो वो बातें चलती रहती हैं। या फिर आपके जहाँ जॉब करते हो वहां पे कोई बात कही हो, तो वो बात लेकर ना तो आप जॉब कर सकते हो, ना आप ना ही आप घर में रह सकते हो, ना ही आप फ्रेंड से मिल सकते हो। वो चीज आपके दिमाग में चलती रहेगी। दब के मत रहिए, कहने का मतलब ये है कि दब के मत रहिए। अपने आप को उठाइए, ऊपर उठाइए। जिसको जो बोलना है, सोचना है, सोचने दीजिए। आप अपनी सोच को अच्छा रखिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे किसी को फर्क नहीं पड़ता है आप कितना रोते हो, कितना आंसू बहाते हो, कितना अपने आप को बंद कमरे में रखते हो, किसी को फर्क नहीं पड़ता है। दुनिया से लोग चले जाते हैं, कुछ दिन लोग शोक करते हैं, फिर उसके बाद सब अपने डेली रूटीन में आ जाते हैं। तो यहाँ पे हमें जिंदगी बहुत अनमोल मिली है, हमको जिंदगी, इसका यूज कीजिए, संघर्ष कीजिए। संघर्ष ही तो जीवन है। हम तो फिर अगर संघर्ष नहीं करेंगे तो हम में और ये जानवर में क्या अंतर रह जाएगा? कुछ भी अंतर तो नहीं है। जानवर भी तो संघर्ष करते हैं ना जीने के लिए। तो हम तो मनुष्य हैं, हमें तो भगवान ने दिमाग दिया है, सोचने की शक्ति दी है, कुछ करने का लाइफ में हमको मौके आते हैं। सबकी जिंदगी में मौके आते हैं, अब उस मौके को पहचानिए। अगर आपकी लाइफ में अभी खराब समय चल रहा है तो उसको सहन कर लीजिए, क्योंकि आपकी जिंदगी में ना फिर बहुत अच्छा समय आने वाला है। आता है दोस्तों, सबकी जिंदगी में आता है। मैं भी परेशान रहती थी, जब जब मेरे से कोई कुछ कह देता था ना, तो वही बात मेरे दिमाग में चौबीसों घंटे चलती थी। लेकिन फिर मैंने ये सोचा कि मतलब क्या ही फायदा है, किसी ने कुछ कहा, वो बात मेरे मन के अंदर चल रही है। मैं अपने घर में भी कोई काम नहीं कर पा रही हूँ, ना बाहर मैं कोई अच्छा किसी से बात कर पा रही हूँ, ना मैं अपने जहाँ पे मैं जॉब करती थी वहां पे मेरा दिमाग नहीं ठीक से रह रहा है। मतलब एक होता है ना कि जब हमारे दिमाग में कुछ चीजें चलती हैं तो हम काम करते हैं ना, तो उसमें भी झलकता है। फिर मैंने कहना शुरू कर दिया। जो मुझे जैसा बोलता ना, मैं उसको कहती, क्योंकि मैंने नोटिस कर लिया कि वो इंसान ऐसा ही है। देखिए, कुछ तो ऐसे होते हैं कि कभी कभी बोलते हैं, उनका नेचर अलग टाइप का होता है, वो जाने अनजाने बोल जाते हैं। उनका उनका जो मोटिव है ना, आपको उदास करना, आपको दुखी करना बिल्कुल भी नहीं होता। लेकिन कुछ लोगों का होता है, कुछ लोगों को नहीं पड़ी आपकी। कुछ लोगों को ना सिर्फ यही है कि बस उनको अपना ही ध्यान है, उनको नहीं मतलब आप कितने टेंशन में जा रहे हो। बस आपको साइको बोल के पीछे हट जाएंगे, अपना काम करने लगेंगे, एंजॉय करेंगे लाइफ में। कितना इजी वर्ड है ना किसी को बोल देना, लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि इस वर्ड का मतलब क्या होता है। आप बड़े होशियार हो जाओ, आपने किसी किसी को भी एकदम से जज कर लिया। ये दोस्तों वही बोलते हैं जो अपनी जिंदगी में बिल्कुल ही बस ऐसा है कि उनको अपनी जिंदगी से मतलब है, बाकी किसी से मतलब नहीं है। तो दोस्तों आप भी बन जाइए ना सेल्फलेस, आप भी अपने पे ध्यान दीजिए ना, लेकिन आप अलग तरीके से दीजिए। आप दूसरों का गलत मत सोचिए, आप अपने पे काम कीजिए। जिसको बोलना है उसको बोल दीजिए। बोलना बहुत जरूरी है। घुट घुट के जीना कोई जीना नहीं होता है मेरे दोस्तों, मेरी बहनों। बहुत टेंशन होती है, बच्चे संभालना, जॉब पे जाना, घर का काम करना, फिर किसी ने, हस्बैंड ने कुछ बोल दिया, बच्चों ने कुछ बोल दिया, पेरेंट्स ने कुछ बोल दिया, इन लॉज ने कुछ बोल दिया, उसको उसको एकदम से गांठ बांध के मन में रख लेना, बहुत प्रॉब्लम होती है। देखिए, मैं बता रही हूँ ना, सबकी लाइफ में एक एक ऐसा फेज आता है कि सब उस चीजों से निकलते हैं। बड़ी खराब, बहुत ही खराब कंडीशन हो जाती है लाइफ में। रिलेशंस की, संबंधों की बहुत खराब ऐसे हालात हो जाते हैं कि बस ना एक दूसरे को शक्ल भी देखना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन आज वही लोग साथ में रह रहे हैं। सिचुएशन थी ना उस समय की, उसको शांत रह के झेल लिया, अपनी बातें कही एक दूसरे से। कभी कभी चीजें क्लियर हो जाती हैं, जब क्लियर नहीं होती है ना, तो बस आप अपने काम में लग जाओ। लेकिन एक बार कोशिश हमको जरूर करनी चाहिए चीजों को क्लियर करने की। अगर आप क्लियर नहीं कर पा रहे हो तो फिर बिल्कुल शांत हो जाओ, समय पर छोड़ दो। समय से बड़ा कोई भी डॉक्टर नहीं होता, कोई भी ज्ञानी नहीं होता,
कुछ भी नहीं होता है। जिन प्रॉब्लम्स का सलूशन हमारे पास नहीं है उनको समय पे छोड़ दीजिए। दुखी होने से कुछ नहीं होगा। या तो फिर आप कह दो, किसी ने आपसे कुछ कहा है, आप जाके फेस टू फेस सब चीजों को कह दो कि भाई मेरे को प्रॉब्लम हो रही है, आप ऐसी बातें ना बोलिए, मुझे दुख होता है, मैं टेंशन में जाता हूँ, आप बोलिए। आपको 2 मिनट में वो बोल देगा भाई देखिए ये ना ये कैसे एकदम से साइको जैसी बिहेव कर रहा है, इसको ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है। आप आजकल अपने दिल की बात जो खोल के रखते हैं उसको लोग ऐसे ही बोल देते हैं, जबकि वो सही बंदे होते हैं जो अपनी चीजों को एकदम से साफ साफ रखते हैं ना, एकदम कि भाई मैं ऐसा हूं, मुझे इससे दुख हुआ, मुझे इससे खुशी मिली, मुझे ये चाहिए, उसको लोग पागल बना देते हैं, पागल समझते हैं। थोड़ा सा घुमा फिरा के बोलना सीखिए। थोड़ा सा ना, वही मैं कहती हूँ कि थोड़ा सा चालाक बनना बहुत जरूरी है। भाले बनने से आज की दुनिया में नहीं रहा जाता है। चालाक बनिए अपने लिए, दूसरे को हानि नहीं पहुंचानी हमने। थोड़ा सा बस वो दिमाग लगा के चलिए, हर जगह पे दिमाग लगाने की जरूरत है। बस कुछ भी कहीं पे भी बोल देना आजकल नहीं चलता है ऐसा। तो इसीलिए किसी ने कुछ कहा है तो या तो उससे क्लियर कर लीजिए। अगर आपके अंदर वही हिम्मत नहीं है कि मैं जाके क्लियर करूं, या पास्ट में ऐसा आपकी लाइफ में हुआ है कि आप उस चीज को आज घुट घुट के जी रहे हैं, तो पास्ट का तो कोई भी सोल्यूशन नहीं है। किसी ने आपके साथ 20-25 साल पहले कुछ कहा या 10 साल पहले कुछ कहा, उसके लिए आप आज दुखी हो रहे हैं, तो उसका दोस्तों कुछ भी सोल्यूशन नहीं है। बस यही मेरी तरफ, मैं तो इतना ही चीज में कह सकती हूँ कि आप क्लियर बात कर लीजिए। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो बिल्कुल एक रेजर लीजिए दिमाग में और मिटा दीजिए अपनी पास्ट की चीजों को, बिल्कुल मिटा दीजिए और आगे बढ़िए। क्योंकि अगर हम पास्ट में डूबे रहेंगे ना दोस्तों, तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। पास्ट से हम लेके चलेंगे तो हम फ्यूचर क्या बनाएंगे अपना? हम तो अपना प्रेजेंट ही खराब कर रहे हैं और उनसे कुछ भी होने वाला नहीं है। देखिए ये दुनिया का दस्तूर है, जो कमजोर होता है, जो सही होता है और जिसको लोग ना कह कह के पागल बना देते हैं कि भाई तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तुम ये हो, तुम ये हो, तुम ये हो, तो वो फिर ना अपने आप को वो वैसा ही समझने लगता है, एकदम से कमजोर हो जाता है वो, हालांकि वो कमजोर होता नहीं है। तो कमजोर बिल्कुल भी नहीं होना है। अपने हालातों से लड़िए, क्योंकि यही जिंदगी है, संघर्ष जीवन। ये मान के चलिए कि जिंदगी है, प्रॉब्लम आनी है। अब चाहे प्रॉब्लम हमको कोई घर वाला दे या बाहर वाला दे, सबकी सोच अलग अलग होती है। हम हर किसी का मुंह बंद नहीं कर सकते, हम हर किसी की सोच को नहीं बदल सकते। इसीलिए हमें खुद पे काम करना है, खुद पे फोकस देना है, खुद की वैल्यू बढ़ानी है। हम किसी को बदल नहीं सकते हैं, हम बदल सकते हैं तो सिर्फ अपने आप को, अपनी सोच को। इसलिए खुश रहिए, अपने काम पे फोकस कीजिए और निगेटिव लोगों से बिल्कुल दूर होते चले जाइए, कांटेक्ट कम कर दीजिए। कहना सीखिए मुंह पर कि भाई मुझे आपकी बात अच्छी नहीं लगती है, आप मुझसे प्लीज बात ना करें, और आगे से मेरे से ऐसी इस तरीके से आप कोई बात नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है। बस सीधी सी बात है, मेरे को पसंद नहीं है और मेरे से ऐसी बात ना करें आप। सिंपल है, आपने थोड़ी ना किसी की आप इंसल्ट कर रहे हो, आप कह ही तो रहे हो कि देखिए जी मेरे को पसंद नहीं है, मेरे से इस तरीके से बात ना करें, मुझे फील होता है, बस बात खत्म, है ना? तो क्यों टेंशन लेना फालतू में ऐसे लोगों को जिनको आपकी परवाह नहीं है। अपनी जिंदगी में आगे बढ़िए, जिंदगी बहुत छोटी है दोस्तों। उन ऐसे लोगों के लिए टेंशन में जाना कि जो आपको कुछ भी नहीं समझते हैं, पागल कह के एकदम साइड कर देते हैं, क्या उन लोगों के लिए सोचना? कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। खुश रहिए दोस्तों, और बस ये सोचिए कि आपकी जिंदगी है, आपको कैसा जीवन जीना है। स्ट्रांग बनिए, आपको स्ट्रांग बन के जीना है। मुसीबतें आ रही हैं, आने दीजिए, क्योंकि जितना सोने पे चोट लगती है ना, उतना ही वो निखरता है। तो जितनी भी जिंदगी की हमको मार पड़ रही है ना, जिंदगी जितनी भी हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही है ना, जिंदगी भी जितना भी हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स अब चल रही हैं या आ रही हैं, जिंदगी दे रही है कि नहीं तुम फेस करो, तो जो प्रॉब्लम फेस करने लायक है ना, उसी को मिलती है प्रॉब्लम। सबको नहीं मिलती, और जिसको मिलती भी नहीं है तो वो जिंदगी में वहीं वहीं की वहीं रहता है, आगे भी नहीं बढ़ता। तो इसीलिए पॉजिटिव माइंड रखिए और सिर्फ ये सोचिए कि आपको जिंदगी में बहुत ऊपर जाना है, लाइफ में बहुत अच्छे काम करने हैं। भगवान का थैंक यू बोलते रहिए, सुख में बोलते रहिए, दुख में बोलते रहिए, क्योंकि एक भगवान ही है जो हमको इस नई जीवन की नया से पार लगा सकते हैं। हमारे सुख दुख में एक भगवान ही है जो कि हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ते हैं। इसलिए क्योंकि देखिए भगवान ने जब जन्म लिया था तो उन्होंने कितना संघर्ष किया था, तो हम तो इंसान है ना, ये सोच के बस संघर्ष कीजिए और खुश रहिए, क्योंकि भगवान को किसी ने नहीं छोड़ा तो हमको क्यों लोग छोड़ेंगे, है ना? तो दोस्तों खुश रहिए और हमेशा पॉजिटिव रहिए, भगवान को थैंक यू बोलते रहिए, जिसको जो बोलना है बोलने दीजिए, बिंदास रहिए। आपकी लाइफ है, आपको कैसे जीना है आप बेटर जानते हैं मुझसे, क्योंकि आप अच्छा जानते हैं अपने आप को। लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर फर्स्ट टाइम है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। मिलती हूँ नई वीडियो में, जब तक मेरी इस वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिए, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।